ये कुटिया मैं एक ऋषिवर के लिए बना रहा हूँ माता, जो इस समय एक वृक्ष पे रहते हैं। मेरी ये जर्जर काया तो वृक्ष पर चढ़कर रहने के लायक भी नहीं रह गई है पुत्र, और नहीं भूमि पर रहने का कोई ठिकाना मिला मुझे। तू ऐसा कर, ये कुटिया मुझे दे दे, अन्यथा आने वाली वर्षा में मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे पुत्र। सूर्यास्त तक तुम्हें उस स्थान पर मेरे लिए कुटिया बनानी होगी जहां पर कोई जीव जंतु वास न करता हो। यदि उस स्थान पर नहीं बनी तो मेरे श्राप के प्रभाव से तुम इस वन से बाहर भी नहीं जा पाओगे युवक। मैं इस बूढ़ी माता की प्रार्थना को भी टाल नहीं सकता। सूर्यास्त होने में अभी समय है, मुझे शीघ्र ही दूसरी कुटिया बनानी होगी। ठीक है माता, इस कुटिया पर आप निवास कर लीजिए। ऋषिवर के लिए मैं कहीं और दूसरी कुटिया बना लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र। आज्ञा दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो तुम्हारा। हे वन में रहने वालों, हे जीव जंतुओं, यदि भूमि के स्थान पर कोई पूर्व से रहता है तो मुझे अभी बता दे, क्योंकि मैं यहां एक कुटिया बनाने जा रहा हूं। हाँ, हम सर्पों का परिवार इस भूमि के नीचे रहता है। हे मानव, यदि आपने यहाँ कुटिया बनाई तो हमारा बाहर आना जाना बाधित हो जाएगा। इसलिए आपसे विनती है कि आप कोई दूसरा स्थान खोज लीजिए। नारायण नारायण। देवऋषि प्रणाम। आप यहाँ? हाँ, जब भी कुछ विचित्र दिखता है तो मुझे आना ही पड़ता है। और यहाँ ये विचित्र है कि आपने स्वयं संकट को मोल लिया है परशुराम जी। सूर्यास्त से पूर्व ऋषि को कुटिया उपहार में देने का वचन देकर अब संकट में पड़ चुके हैं परशुराम जी, क्योंकि ऋषि को ज्ञात था इस भूमि पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर जीव जंतु निवास नहीं करते। और यही कारण है कि वो वृक्ष पर सुखपूर्वक निश्चिंत होकर निवास करते हैं। और आपने ऋषि को कुटिया में रहने का निमंत्रण देकर संकट मोल लिया परशुराम जी। कुटिया का प्रबंध तो आपसे हुआ नहीं और समय भी बीता जा रहा है। क्या करेंगे आप? नारायण नारायण। समस्या का समाधान मिल गया है देवऋषि। यदि मैं थल पर निवास नहीं बना सकता तो जल पर तो बना सकता हूं। जल पर निवास? वो कैसे परशुराम जी? अभी बताता हूं। चलिए मेरे साथ। कदाचित ऋषिवर ने यह सोचा भी नहीं होगा कि जल के ऊपर भी कुटिया बनाई जा सकती है। और वैसे भी नदी के जल के ऊपर किसी का क्या ही कार्य हो सकता है। किंतु एक केवट का कार्य अवश्य होता है प्रभु। मछलियों को पकड़ने के लिए एक केवट को जाल जल में ही तो फेंकना पड़ता है।
और प्रभु, इसी मार्ग से कई नावें यात्रियों को लेकर आती जाती रहती हैं। नारायण नारायण। अब क्या कहेंगे परशुराम जी? ऋषिवर को यह भी ज्ञात था कि जल के ऊपर भी जीव निवास करते हैं। क्षमा करें केवट जी, मैं इसे अभी हटा देता हूं। धन्यवाद प्रभु। नारायण नारायण। आपकी ये भी युक्ति असफल रही परशुराम जी। अब आप शीघ्र ही कोई ऐसा स्थान ढूंढिए जहां पे कोई सुर असुर मानव नहीं रहता हो। फिर तो ऐसा स्थान केवल एक ही है देव ऋषि। आइए गुरुदेव, आज आप बहुत अच्छे समय पर आए। आज मैं आपको एक नया राग सुनाता हूँ। लंकेश, मैं यहाँ तुम्हारा राग सुनने नहीं आया, अपितु ये बताने आया हूँ कि बाहर तुम्हारी मृत्यु भ्रमण कर रही है और तुम यहाँ आमोद प्रमोद और विलासिता में लगे हुए हो। मृत्यु में इतनी शक्ति का जो मेरे समीप भी आ सके। मेरे समीप तो क्या, लंका की सीमा के भीतर भी पग नहीं रख सकती, क्योंकि 10 दिशाओं में फैले मेरे कुंडली के खंडों ने उन्हें बांध दिया है। जब तक मेरी कुंडली के 10 खंड किसी को प्राप्त नहीं हो सकते, मुझे कोई नहीं मार सकता है। यही बताने मैं तुम्हें आया हूं लंकेश कि तुम्हारी कुंडली के 10 खंडों में से 2 खंड कम हो चुके हैं। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अवश्य ही आपको किसी ने भ्रमित किया है। लंकेश, इस समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो शुक्राचार्य को भ्रमित कर सके, परंतु मैंने जो कहा वही सत्य है। किंतु इस सत्य का प्रमाण क्या है गुरुदेव? क्योंकि प्रमाण देखे बिना मैं कभी किसी पर विश्वास नहीं कर सकता कि कोई मेरी कुंडली के 10 खंडों को प्राप्त भी कर सकता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। लंकेश, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ना ही प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है, किंतु तुम्हारे नेत्र पर लगे भ्रम के जाल को तोड़ने के लिए मैं तुम्हें अवश्य प्रमाण दूंगा। उसने मेरी कुंडली के 2 खंड प्राप्त किए। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। परशुराम! लंकेश, अपने क्रोध पर संयम रखना सीखो और अपने इस आमोद प्रमोद के जाल को तोड़कर लंका से शीघ्र बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हें अपने कुंडली के 10 खंडों को ढूंढना है। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब परशुराम तुम्हारे कुंडली के 10 खंडों को ढूंढकर तुम्हारी मृत्यु के भेद को जान लेगा और फिर तुम्हारे परिजन तुम्हारी मृत्यु पर विलाप करते रहेंगे। यही एक वो स्थान है
जहां जीवन का कोई अंश नहीं, केवल मृत्यु का सत्य है। सूर्यास्त से पहले ऋषिवर को उनकी कुटिया भेंट कर दूंगा और अपने दायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। पूरी कुटिया तैयार हो गई और कोई जीव भी नहीं आया। यह इस बात का प्रमाण है कि यहां कोई निवास नहीं करता। अब ऋषिवर को उनकी कुटिया भेंट कर देता हूं। चलिए ऋषिवर, आपकी कुटिया तैयार है। एक बार पुनः विचार कर लो युवक, कहीं ऐसा ना हो मुझे इस वृक्ष से नीचे आना पड़े और मुझे कुटिया का आसरा भी प्राप्त ना हो। ऐसा नहीं होगा ऋषिवर, मैंने सब कुछ देख पर रख लिया है। आपका नया आवास तैयार है और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आपको इस वृक्ष पर रहने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। अब तुम इतने विश्वास के साथ कह रहे हो तो उचित है, मैं नीचे आ जाता हूँ। किंतु एक बार पुनः स्मरण कर लो, यदि तुम्हारा कहना असत्य हुआ तो परिणाम तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे। तुम इस वन से तब तक बाहर नहीं निकल पाओगे जब तक मुझे कुटिया प्राप्त नहीं हो जाएगी। ना मुझे इस वन में रहना पड़ेगा और ना ही आपको इस वृक्ष पर रहना पड़ेगा। चलिए। तो उचित है, मैं नीचे आ जाता हूँ। चलो फिर दिखाओ, कहाँ है कुटिया? चलिए। देखिए कुटिया तैयार है, देखिए। मुझे आज शमशान में क्या तुम जलती चिताएं दिखाने लाए हो? कहाँ है तुम्हारी बनाई हुई कुटिया? कुटिया तो मैंने यही बनाई थी ऋषिवर, किंतु प्रतीत होता है किसी ने उसे उजाड़ दिया। मेरे साथ उपहास कर रहे हो तुम युवक। एक तो मुझे वृक्ष से नीचे उतरवा दिया और अब कुटिया भी नहीं दिखा पा रहे हो तुम। किंतु कोई बात नहीं, आज सूर्यास्त के पश्चात तुम इस वन से आगे भी नहीं जा पाओगे, यह तो स्मरण है ना तुम्हें। अब चलता हूं मैं। कौन है वो? कौन है जिसने मेरी कुटिया उजाड़ने का दुस्साहस किया? समक्ष आओ मेरे। मैंने हटाई है तुम्हारी कुटिया, और ना तो मैं कोई जीव हूं, न जंतु, न मनुष्य, न दानव। मैं वो प्रेत हूं जो वर्षों से इस शमशान में रह रहा है। तूने मेरे घर पर कुटिया बनाने का दुस्साहस कैसे किया? दुष्ट प्रेत, तूने बिना सोचे विचारे मेरी बनाई कुटिया हटा दी, किंतु अब दंडित होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तूने एक ऋषि को कष्ट पहुंचाया है और मुझे अपमानित किया है।
और अब मेरे ही कारण तुम इस वन में भटकते रहने वाले हो, क्योंकि अब सूर्यास्त होने ही वाला है। किंतु सूर्यास्त से पूर्व मैं तुझे अवश्य दंडित करूंगा। सर्वशक्ति ब्रह्मकं सर्वशक्ति तू है शिवम परशुराम। बाण काया पर जुबा करते हैं मानव, छाया पर नहीं। मुझ पर बाण चलाते चलाते तुम्हारे सारे बाण समाप्त हो जाएंगे, किंतु तुम मुझे दंडित नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं एक प्रेत हूं, प्रेत। और सुनो, तुम यहाँ जितनी बार भी कुटिया बनाओगे और उसको बनाने के बाद ऋषि को बुलाने जाओगे, उससे पूर्व भी मैं उस कुटिया को हटा दूंगा, और उस ऋषि का श्राप मरण है ना तुम्हें। सूर्यास्त होने ही वाला है, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। अब तू मेरे प्रेत पाश से बच कर दिखा। क्या हुआ? अब बंधन मुक्त होकर दिखा। अति पीड़ा हो रही है, क्षमा कर दीजिए देव। मेरी कुटिया उजाड़ कर मुझसे ही क्षमा मांग रहा है। अब तो तुझे दंडित करके ही मानूंगा। मुझे इस पांच में बांधकर आपने सिद्ध कर दिया है कि आप कोई साधारण मानव नहीं है, इसलिए हे मानव, कृपया अब और दंड ना दीजिए, क्षमा कर दीजिए देव। कौन हो तुम और ऐसे क्या कुकर्म किए हैं तुमने जो इस प्रेत योनि में भटक रहे हो? मैंने कोई कुकर्म नहीं किया, अभी तो अन्याय तो मेरे साथ हुआ है। आप मेरी विचित्र कथा सुनकर अवश्य ही द्रवित हो उठेंगे। कैसी कथा? तो सुनिए प्रभु। प्रेत योनि में पड़ने से पूर्व मैं एक ऋषि के आश्रम में रहकर उनकी सेवा किया करता था। गुरुदेव, बस तृष्णा से मेरा कंठ सूखा जा रहा, मुझे जल पिला दो। अवश्य गुरुदेव। ये लीजिए गुरुदेव, जल पीजिए। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे वत्स पुखराज। तुम्हारी काया के रुग्ण होते ही सारे शिष्य ये आश्रम छोड़ के चले गए पुत्र।
एक तुम ही हो जो मुझे छोड़ के नहीं गए, सतत मेरी सेवा करते रहे। आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म है गुरुदेव। अब ईश्वर से केवल यही प्रार्थना है, आप शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। नहीं पुत्र, नहीं। अब ये रुग्ण शरीर इस लोक से प्रस्थान करने के लिए तैयार है, इसलिए मैं तुम्हें एक उत्तरदायित्व देना चाहता हूँ। आज्ञा दीजिए गुरुदेव, क्या करना है मुझे? ये एक दिव्य पुस्तक है पुत्र। इसकी विशेषता ये है कि तुम जब कभी किसी विद्वान पुरुष के समक्ष बैठकर इसके मंत्रों का जाप करोगे, उसका सारा ज्ञान, सारी विद्या तुम्हारे अंदर समाहित हो जाएगी पुत्र। अतः तुम्हें अनेक विद्वानों के समक्ष बैठकर ज्ञान अर्जित करना है और दूसरों में बांटना है पुत्र। जगत कल्याण का उत्तरदायित्व तो तुम्हारे ऊपर। लो पुत्र। कुछ दिनों के पश्चात ही मेरे गुरुदेव के प्राण परलोक गमन कर गए और उनके आशीर्वाद से उस दिव्य पुस्तक के समस्त मंत्र मैंने कंठस्थ कर लिए। इसके पश्चात ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं अनेक महान विद्वानों के पास गया ताकि उनसे प्राप्त हुए ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे संसार में कर सकूं।